मैं हूं संदीप कुमार और आज हम करेंगे, ठीक है, जो भी हमने ज्योग्राफी का पढ़ लिया है, इंडियन ज्योग्राफी का, उसके हम रिगार्डिंग क्या करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा था कि भारत का इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर इसके अलावा जो भारत की फिजियोग्राफी, ठीक है, और इसके अलावा फिर जो लास्ट में हमने पढ़ी है वो सारी की सारी रिवर्स वगैरह। तो ये 3-4 टॉपिक है, इनको इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बस सेम चीज़ है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो कॉपी ले लेना, पेन लेना और मेरे साथ इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, और जो जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं इसमें कृपया करके उन सबको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, कि इंडिया का जो एरिया है, वो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो वर्ल्ड का है उसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2.4%। ठीक है, फिर इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और कंपैरिजन के साथ किया जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो वो भी याद रख लेना, वो कितना था, 15.5%। ठीक है, कि अगर पूरी दुनिया में 100% लोग हैं तो उसमें से 17 जो है वो कहाँ निवास कर रहे हैं, भारत में निवास कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रादेशिक सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र सीमा से कितने समुद्री मील तक स्थित है। ठीक है, तो समुद्री मील का मतलब नॉटिकल माइल्स। ठीक है, NM नॉटिकल माइल्स, ये हमने पढ़ा था, चैप्टर में मेंशन भी करा था। ठीक है, तो बताना है कितना है, 12 मील है, 14। अब ये मील का मतलब ये वाला जमीन वाला मील नहीं, ये समुद्री मील है, या नॉटिकल माइल्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 111 मील या फिर 200 मील। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और सही आंसर लगाने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहला कह रहा है ये टेरिटोरियल वाटर, तो टेरिटोरियल वाटर जो रहेगा ये भारत की सीमा से मात्र कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत का संकलन क्षेत्र कंटीजियस जोन। ठीक है, इसकी सीमा कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, तो भारत ये है, पहले वाला आ गया था 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर, फिर उसके अलावा जो अगला 12 किलोमीटर था, ठीक है, उसको ही बोला जाता था कंटीजिनियस जोन, मतलब कोस्टल से कितना आगे तक, 24 मील तक। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक, आप ध्यान रख लेना, टेरिटोरियल जल सीमा से कितना समुद्री मील तक की दूरी तक है। ठीक है, मेरी बात समझे कि आप कह रहा है ये कि टेरिटोरियल वाटर से कितना आगे तक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12 माइल्स नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो अगर पूछेगा इंडिया की बाउंड्री से तो आएगा 24, अगर पूछ रहा है वो टेरिटोरियल वाटर से तब आएगा कितना, 12। क्लियर। नेक्स्ट है, अब डायरेक्ट है तीसरा क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे तक कितने समुद्री मील तक है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है अब कि जो हमारा EEZ है वो कितने नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमने पढ़ लिया है इसको, कितने नॉटिकल माइल्स तक का, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का है। क्लियर, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना तीनों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है। तो ये मेन लैंड था, तो मेन लैंड में हमने देखा था हमारा ईस्टर्न पॉइंट कौन सा था, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था, उत्तरी कौन सा था और दक्षिणी कौन सा था। फिर अंडमान निकोबार में हमने पढ़ा था दूरस्थ सबसे दूर अंडमान निकोबार में, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ अगर मेन लैंड की बात कर रहा था तो क्या लगाना था, कन्याकुमारी। और अगर वो बात कर रहा है सदर्न मोस्ट की बिल्कुल भारत बिल्कुल दक्षिण में कहाँ से शुरू होता है, तो अब नाम क्या आना था उसका, तो उसका नाम आएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्न द्वीपों के समूह में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, कि दो ऐसे आइलैंड हैं, ठीक है, उन आइलैंड को अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल।
ठीक है, तो चैनल बताना है कि किन दो को ये अलग कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार। क्लियर। तो ध्यान रखना कि अंडमान और निकोबार, देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था 6 डिग्री, फिर पढ़ा था 10 डिग्री, और फिर पढ़ा था हमने कितने डिग्री, 14 डिग्री। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम 10 डिग्री, फिर निकोबार और इंडोनेशिया या को अलग करने वाले का नाम 6 डिग्री, फिर अंडमान को और वर्मा को अलग करने वाले, कोको आइलैंड को अलग करने वाले चैनल का नाम 14 डिग्री चैनल। तो ये कुछ हमने चैनल पढ़े थे। ठीक है, आई होप याद होगा। अगला आता है हमारे पास, अगला देखिए, अगला आता है डंकन पास या डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है। डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू आइलैंड, अब बताना है ये वाला। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार और छोटा निकोबार। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले आया था हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद आएगा मेरा पास मिडल अंडमान, फिर आएगा मेरे पास साउथ अंडमान, और फिर आएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये अंडमान से संबंधित है, इतना तो मेरे को पता है। तो किस किस को अलग करेगा ये, तो ध्यान रख लेना, साउथ अंडमान को किससे, छोटे अंडमान से अलग करेगा। तो यहाँ पर आ रहा था हमारा कौन सा, डंकन पैसेज। ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्थ अंडमान, ये कौन सा है, मिडल अंडमान, ये कौन सा है, साउथ अंडमान, और ये कौन सा है, लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और छोटा अंडमान, तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। तो ऐसे ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को भी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग या विभाग सबसे पुराना है। ठीक है, तो बता रहा है कि विच फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो नॉर्थ में हमारे, ठीक है, माउंटेन टेरिटरी है वो वाला है। ठीक है, उसके अलावा है गंगा या ब्रह्मपुत्रा के मैदान है, उसके प्लेन है, प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुला प्लेटू है, या फिर समुद्री तटीय मैदान है। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि इंडिया का यही वाला तो हिस्सा है, यही तो इंडियन प्लेट है, ये जाके टकराएगी किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो यही तो वाला है जो पठार वाला हिस्सा है हमारा, यही क्या है, सबसे पुराना हिस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा तट, ठीक है, पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी तट पे अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या आना था, कठियावाड़, कठियावाड़ के बाद आना था मेरे पास सहाद्री, सहाद्री के बाद मेरे पास आना था कोंकण, और कोंकण के बाद मेरे पास आएगा क्या, मालाबार। तो किसका पूछा है इसने, पश्चिमी, तो ये पश्चिमी है। देखो, तो कठियावाड़ है, बिल्कुल है, कोंकण है जी बिल्कुल है, मालाबार है जी बिल्कुल है, क्या नहीं है, कोरोमंडल। कोरोमंडल किस तरफ आएगा, ये मेरा पूर्व की तरफ आएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, अब भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, तो अब दो ज्वालामुखी बताने हैं आप लोगों को कि कौन कौन से हैं, कवारती है या फिर न्यूमूर है, पंबन है या फिर बैरन है, बैरन है, नारकोंडम है, ग्रेट अंडमान है, और लिटिल अंडमान। तो बताइए कौन से हैं हमारे दो ज्वालामुखी, तो उनका नाम क्या है, बैरन और नारकोंडम। बैरन कैसा है हमारा, एक्टिव वोल्केनो है, और नारकोंडम जो है हमारा कैसा है, डोरमेंट है, सोया हुआ है। अगर आप करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो ध्यान रख लेना कि ये जो बैरन है, हाल फिलहाल में इसमें क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, इरप्शन हुआ है, तो चर्चा में है, इसलिए याद रखना। कमेंट बॉक्स में बताइए ये अंडमान के पूर्व में है या फिर अंडमान के ये पश्चिम में है। ठीक है, ये मैंने आपको लोकेशन बताई थी इसकी किस तरफ है। नेक्स्ट देखिए, न्यू मूर आइलैंड ये कहाँ पर है। ठीक है, न्यू मूर आइलैंड, वेयर इज न्यू मूर आइलैंड इज लोकेटेड, कहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, तो न्यू मूर आइलैंड कहाँ पर है, तो ये आएगा मेरा बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश के रीजन के आसपास है। ठीक है, इंडिया में और बांग्लादेश में इसको लेकर क्या चला हुआ है, डिस्प्यूट चला हुआ है, विवाद चला हुआ है, इसलिए चर्चा में रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, देखिए कि न्यू मूर आइलैंड जो है वो किन देशों के मध्य विवाद का
कारण बना हुआ है। तो किस किस के बीच में आएगा ये? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है, ठीक है, इज अ प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन है वो किस तरह का एक माउंटेन है, ठीक है, ये बताना है। तो कैसा है? क्या ये वोल्केनिक माउंटेन है? क्या ये फोल्ड माउंटेन है? क्या ये ब्लॉक माउंटेन है? क्या ये रेजिडुअल माउंटेन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, ये कैसा होगा? फोल्ड माउंटेन होगा, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। आपको पता होगा फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। अब इंडिया में बतानी है, तो नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, या फिर धौलागिरी है, ठीक है। तो नंदा देवी ये कहाँ मिलेगी मेरे को? उत्तराखंड में। नंगा पर्वत कहाँ मिलेगा मेरे को? ये लद्दाख वाले रीजन में। कंचनजंगा कहाँ मिलेगी मेरे को? सिक्किम में। और धौलागिरी ये कहाँ मिलेगी मेरे को? नेपाल वाले रीजन में, ठीक है। धौलाधार नहीं, धौलागिरी। डैम जैम करके याद करना, ठीक है। तो भारत में पूछ रहा है, तो भारत में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी रहेगी मेरे पास? कंचनजंगा। अगर ऑप्शन में K2 होता तो मैं K2 को प्रेफरेंस देता, क्योंकि K2 और कंचनजंगा के मुकाबले K2 की ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही रिपीट हो गया कि नंदा देवी कहाँ है। तो नंदा देवी ध्यान रख लेना कहाँ है? उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार मार्क क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, ठीक है। जो आपको स्मॉल ग्रासलैंड मिलते हैं लेसर हिमालय रेंज में, उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में? तो उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, उन्हें बुग्याल कहा जाता है, उन्हें प्यार कहा जाता है, उन्हें द्वार कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मर्ग, ठीक है। जैसे सोन मर्ग, गुलमर्ग, तो जगह से भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मर्ग मर्ग, ठीक है। अब सेम ही क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में उनका नाम क्या है? जो घास के मैदान मिलेंगे आपको, स्मॉल स्मॉल ग्रासलैंड मिलेंगे, तो उत्तराखंड में उनका क्या नाम है? तो उत्तराखंड में उन्हें बोला जाता था क्या? बुग्याल या फिर प्यार। तो ये ध्यान रख लेना, बुग्याल या फिर प्यार। ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है जो आप लोग करते हैं, ठीक है। तो ये प्यार है जो क्या है? ये घास के मैदान है, ठीक है। मैं घास के मैदानों को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगला, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंटेन रेंज, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है, नीलगिरी है, ठीक है। लोकेशन भी याद होनी चाहिए इसकी। सबसे पहले इस तरफ पूछ रहा है वो विंध्याचल, विंध्याचल के जस्ट नीचे क्या है? सतपुड़ा, सतपुड़ा के जस्ट नीचे क्या है? इस तरफ को बता रखा है अरावली, और अरावली के बाद बता रखा है इसने नीलगिरी, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। तो बताना है कि सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है। तो इसका सबसे आसान आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अब ये कैसे माउंटेन बन गए हैं? रेजिडुअल माउंटेन बन चुके हैं, क्योंकि अब इनका क्या हो गया है? लगभग लगभग इरोजन के द्वारा ये अब इतनी ज़्यादा हाइट के नहीं रहे, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो बताना है सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, किसे नहीं जाना जाता, कैसी कौन सी माउंटेन रेंज है जिसको सह्याद्री कहा जाता है? तो सतपुड़ा को कहा जाता है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, पूर्वी घाट को कहा जाता है, या फिर अरावली को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि पश्चिमी घाट के क्या क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब जो पेनिजुएला इंडिया है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, ठीक है। तो याद आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो अनाई मुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, या फिर नीलगिरी है, ठीक है। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाई मुड़ी। कमेंट बॉक्स में बताइए अनाई मुड़ी किस राज्य में मिलेगी मेरे को। ऑप्शन दे देता हूँ, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी
कर्नाटक या फिर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बताना है ए बी सी डी में से कौन सा है। ठीक, तो याद रख लेना ए बी सी और डी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अनाई मुड़ी। अगला, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं जिस स्थान पर मिलते हैं उस जगह का क्या नाम है। ठीक है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। ठीक है, तो बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उस जगह का क्या नाम है। ठीक है, तो प्लानी बताइए, प्लानी कहाँ पढ़ा था हमने, फिर नीलगिरी है, अन्नामलाई है या फिर शेवरॉय है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने इसको PYQ में डाल लिया है। ठीक है, कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, अब जितने जो हमने प्लेटू पढ़े थे ना, तो उन प्लेटू में जो सबसे मेन प्लेटू है हमारे पास वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसको ही बोला जाता है रूहर ऑफ इंडिया, भारत का। ठीक है, रूहर प्रदेश। ठीक है, रूहर एक जगह है जर्मनी में जो किसके लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए फेमस है। तो ऐसे ही इंडिया में एक जगह है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब धूपगढ़ हमने पढ़ी थी, पंचमढ़ी हमने नहीं पढ़ी है, पारसनाथ हमने नहीं पढ़ी है और महाबलेश्वर हमने पढ़ी है। ठीक है, तो धूपगढ़ जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी थी, तो धूपगढ़ थी सतपुड़ा की। ठीक है, पंचमढ़ी वगैरह ये छोटी छोटी पीकें हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। ठीक है, पारसनाथ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, तो यही है जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, छोटा नागपुर के पठार की। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिवरॉय हिल्स कहाँ स्थित है। ठीक है, शिवरॉय हिल्स लोकेटेड है किस स्टेट में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो याद करना जो मैंने बताया था कि लास्ट में कम से कम माउंटेन रेंज जो मैंने बता रखी थी हर स्टेट की सेपरेट करके दिखा रखी थी, वहीं से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो शिवरॉय जो हिल्स है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, बताना है। ठीक है, कि व्हाट इज सिचुएटेड बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर। तो अरावली रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, राजमहल रेंज है या फिर विंध्याचल रेंज है। ठीक है, अब ये दोनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये अगर मैं इंडिया का नक्शा बनाऊं तो ऊपर की तरफ आएगा मेरे पास विंध्याचल रेंज, नीचे की तरफ आएगी मेरे पास कौन सी रेंज, सतपुड़ा। तो नर्मदा जो है वो ऊपर की तरफ है और तापी जो है वो नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में कौन सा माउंटेन आ, कौन सी माउंटेन रेंज आ गई, तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज आ गई। ठीक है, अगर मैप भी देखा होगा तो मैप में भी वो सरेआम दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से हम जानते हैं। तो पद्मा के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं या फिर सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सांगपो से नहीं है तो ऑटोमेटिक हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब पद्मा है, जमुना है या फिर मेघना है। ठीक है, जमुना किसका नाम है, ब्रह्मपुत्रा का नाम है। मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र लास्ट में जाकर जिसमें बराक नदी मिलती थी तब उसका नाम क्या पड़ता था, मेघना रिवर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, तो ऑप्शन ए। तो गंगा नदी का बांग्लादेश में जो नाम है वो कौन सा नाम है, पद्मा नाम। नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब बताना है कि जो सांगपो रिवर है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, वो इंडिया में किस एरिया से एंटर करती है, किस स्टेट से एंटर करती है। क्या वो असम से एंटर कर रही है, क्या वो सिक्किम से एंटर कर रही है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है या वो मणिपुर से एंटर करती है। ठीक है, तो डायग्राम अगर याद होगा ऐसे करके, तो इस तरफ हमारे पास एक स्टेट थी। ठीक है, तो स्टेट या जगह का नाम भी है वो नामचा बरवा है। तो जगह का नाम क्या था, जो जगह का नाम क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो राज्य पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, तो राज्य भी याद रख लें कि राज्य कौन सा है। तो राज्य कितने राज्य आएंगे, 2 ही राज्य आएंगे, एक आएगा अरुणाचल प्रदेश और एक आएगा मेरा क्या, असम। फिर उसके बाद कहाँ एंटर ले लेती है ये, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब एंटर लेगी तो भारत को कहाँ से छोड़ती थी ये, तो ये धुबरी से। तो ये भी जगह याद रख लेना अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करेगा कि एंटर कहाँ से कर रही है, एग्जिट कहाँ से कर रही है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी।
अगला है शोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जो तबाही उठाने वाली नदी है, ठीक है, वो कौन सी है, ठीक है, लोग उसको सबसे ज़्यादा कोसते हैं, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका, कोसी रिवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये किसका है, बिहार का। अगला किसका है, बंगाल का। ये इस बार के जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ था। तो बच्चों ने क्या करा, बस इतना देखा कि शोक पूछा हुआ है, भाई ये तो देख लो ना किसका शोक पूछा हुआ है, बंगाल का है या फिर बिहार का है, तो कंपैरिजन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज शोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, तो कौन सी है, सोन है, गंडक है, हुगली है या फिर दामोदर है। तो बंगाल का जो शोक रिवर शोक है सबसे ज़्यादा तबाही उठाती है, तो उसका नाम कौन सी रिवर है, दामोदर। कमेंट बॉक्स में बताइए दामोदर जो है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक, बताया था मैंने कि गंगा की मुख्यधारा से अलग होने वाली नदी वो कौन सी थी, हुगली नदी। गंडक किसकी सहायक नदी है, तो गंडक है किसकी, गंगा की। सोन किसकी सहायक नदी है, ये भी किसकी है, गंगा की। ठीक, अगली देखिए, अगली नदी है सहायक नदी है तवा। निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तवा। ठीक है, तवा हो गया, शेर हो गया, शक्कर हो गया, ठीक है, बंजर हो गया। ये कुछ 4-5 नदियाँ पढ़ी थी हमने, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी किसकी आएगी, नर्मदा की आएगी, तापी की आएगी, महानदी की आएगी, गोदावरी की आएगी। तो ये सारी की सारी नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। क्लियर। नेक्स्ट बताना है अब कि 4 नदियाँ दे रखी हैं आपके पास, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। बताना है इनमें से ओड वन कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। बताना है कि 3 एक जैसी हैं और एक जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसका बताइए कौन सी है, क्या आंसर लगाइएंगे आप इसका। तो इसका जो राइट आंसर लगेगा वो लगेगा ऑप्शन ए। कैसे सर, तो ये जो 3 नदियां हैं, सबसे पहले कौन सी दे रखी है, महानदी। तो महानदी ऊपर, फिर है गोदावरी और फिर है कृष्णा, फिर है गोदावरी। ये सारे की सारी किस तरफ जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। और नर्मदा किस तरफ जा रही है, अरब सागर की तरफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या, ऑप्शन ए। या फिर आप सिंपल सा कह सकते हो कि ये तीनों की 3 नदियां जो हैं ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है, और जबकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर। दोनों तरीकों से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे टफ करेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जहाँ पर आप जो है अपनी जो आपने पढ़ा है आप उसकी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्या क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको। क्लियर यहाँ तक, चलिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। शिप्रा हमने नहीं पढ़ी है लेकिन इसीलिए डाल लिया ताकि जो क्वेश्चन हमसे वहाँ छूट गए हम उसको यहाँ कवर कर लें। तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गोदावरी की है, चंबल की है, महानदी की है, नर्मदा की। तो नर्मदा में तो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, महानदी में कौन कौन सी पढ़ी हमने, तो महानदी में पढ़ी हमने जोंग, ओंग, तेल, इब, हसदो, मांद, देवी, ये सारी की सारी पढ़ी हमने। ठीक है, गोदावरी में कौन कौन सी पढ़ी हमने, तो गोदावरी में हमने पढ़ी इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है, और भी बहुत सारी है, फिलहाल मेरे को भी याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये पढ़ी। तो क्या नहीं पढ़ी हमने, किसकी नहीं पढ़ी थी हमने, चंबल की नहीं पढ़ी थी। तो चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, शिप्रा है, ये ध्यान रख लें। ठीक है, तो चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, शिप्रा। ठीक है, और शिप्रा नदी के किनारे ही एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम क्या है, उज्जैन। जैसे हैदराबाद जो है वो किसके किनारे बसा था, मूसी रिवर के, वैसे ही अब ये ध्यान रखना उज्जैन कहाँ पर बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला है पेनगंगा और वेनुगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक है, गोदावरी है, गंगा है, झेलम है और कृष्णा है। बताइए निम्नलिखित में से किसका है। ठीक है, तो वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ऑप्शन ए ये है गोदावरी की। ठीक है, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक, घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक है, ये किसकी है, ये है किसकी, कृष्णा की। नेक्स्ट है पंचगंगा और दुग्धगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो पंचगंगा और दुग्धगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की है, गोदावरी की है, गंगा की है या फिर झेलम की है। बताइए इसका। अभी आप
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट होगा ऑप्शन ए। किसकी है ये? कृष्णा की है। तो ध्यान रख लेना। तो पेनगंगा वेनगंगा किसकी है? गोदावरी की। पंचगंगा दूधगंगा किसकी है? कृष्णा की। क्लियर। नेक्स्ट है कि मानस जो है वो किसकी नदी की उपनदी है, मतलब सहायक नदी है मानस। ठीक है, तो मानस हो गया, कामेंग हो गया, संकोश हो गया, तिस्ता हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, लोहित हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ थी? ब्रह्मपुत्रा की। तो मानस भी किसकी है फिर? ब्रह्मपुत्रा की। अगला, लूनी नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है? भाई वो अपना जो ड्रेनेज है वो कहाँ गिराती है? तो गंगा के मुहाने पर, केरल के समुद्र तट में, कच्छ के रण में, या फिर गोदावरी के मुहाने पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वह रण ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो अरावली माउंटेन रेंज से निकलती है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए विख्यात है या फिर कुख्यात है? ठीक है, तो कोसा जाता है, मार्ग बदल लेती है, इसलिए क्या नाम आएगा उसका भी? कोसी रिवर। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो कोपली ठीक है, किसकी सहायक नदी है? ठीक है, अच्छा, कोपली जो है जिसकी सहायक नदी है वह है, ठीक है, कोपली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बताना है कि कोपली जो है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है गंडक है, कोसी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। तो किसकी सहायक नदी है? जाहिर सी बात है, किसकी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 37 में से, कृपया करके उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपनी तैयारी, जो भी आपको कमियां लगती हैं, जो भी डाउट लगता है, कृपया करके ज़रूर लिखें। आप लोगों के कमेंट सजेशन अब कुछ भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपने में और इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GK स्टडी।